सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टाइम हो रहा है 10:12। अभी निफ्टी का अगर हम देखेंगे सो निफ्टी आज हमारा बराबर गैप अप हुआ है। अभी क्या ये गैप अप हमारा प्रीवियस डे हाई के ऊपर है? तो सी इट एग्जैक्टली ओपनिंग नियर प्रीवियस डे हाई। सो यहाँ पे गैप थियरी के हम वो वाले रूल्स नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे रेगुलर गैप्स वाले रूल सारे लगाएंगे, जो कि इतना कुछ अभी मैटर नहीं करता क्योंकि बड़ा गैप नहीं है। सो नाउ ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है, दिस इज द जोन जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाएगा या ट्राई किया जाएगा, एंड इवेंचुअली बायर्स विल कम एंड टेक द गेम इन देयर हैंड्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो फिलहाल वही होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से जो ये छोटा सा स्पाइक आया था, दैट स्पाइक आई गॉट टू कैच, तो वो चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो एक स्टॉक एस्कॉर्ट्स आज रडार में आया है। आई एम वेटिंग फॉर एस्कॉर्ट्स टू क्रॉस दिस ऑरेंज लाइन। अगर वो मेरे को क्रॉस करते हुए मिल गया तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी। सो एस्कॉर्ट्स में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लाइक हाउ ऑफ द प्राइस रिएक्ट्स। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन वगैरह का पार्ट मिला और वहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी पुल बैक बाई का सेकेंड हाफ में या 12 बजे के बाद देखा जाएगा। इवन ये मिला तो आई कैन कैरी ऑल्सो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में, बिकॉज ये ब्रेक करके फर्स्ट पुल बैक करके निकला है और इसने जो टेस्ट किया है वो बराबर अपने सपोर्ट से डिमांड पिक की है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। अभी खाली प्रॉब्लम इतना है कि ये ऑलरेडी चल चुका है, तो ये एक आध दो दिन कंसोलिडेट करके फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए जा सकता है, वो है। दीपक नाइट्रेट हम इतना टाइम से देख रहे थे, सो दीपक नाइट्रेट ऑल्सो क्रॉस दिस। इसमें आज ट्रेड नहीं लिया बिकॉज द ओपनिंग बार इन इट सेल्फ वॉज वेरी बिग, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब मेरे को लगा रिक्स लेना आज वर्थ नहीं है, तो वो नहीं देख रहा हूँ। कमिंस रडार में है, क्या हुआ? सो कमीन्स अभी देखते हैं कि कहीं पे यहाँ पे कहीं पे अगर कुछ बना के निकलता है। और वॉल्यूम्स अभी भी गिरते नहीं है, तो अगर वॉल्यूम्स गिरना चालू हो गए तो फिर इसमें भी आज ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम नहीं देखेंगे। आज LNT भी आपका नीचे से रिकवर करने का कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक चीज़ है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। ये डेली पे क्यों गया? दिस शुड बी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कमेंट्स में भी देख रहे हैं कि अगर नीचे से ये आ तो गया है, अभी यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है फॉर दिस स्विंग। अगर इसके ऊपर निकलता है तो शायद एक बड़े मूव का रिट्रेसमेंट बेट हो सकता है, एक काउंटर रिवर्सल बेट की तरह हम देख रहे हैं। वैसे LNT अभी बेरिश तो हो गया है फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पज एंड ऑल, फिर भी देखते हैं हाउ इट प्लेज। सो बाकी कुछ नहीं है। एक रिलायंस था जो निकलने का कोशिश कर रहा था, बट आज इन निफ्टी का एक्सपायरी है एंड वो सारी चीज़ें। सो अगर आप इसको ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देखोगे तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन मतलब इसको POS की तरह हम देखेंगे तो ये एक छोटा सा वीक ट्रेंड में है। अगर ये वीक ट्रेंड के बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक बनेगा आपका ट्रेंड इन चैनल, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एमर्ज करने का वो कोशिश करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह से वो ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है उस हिसाब से हम उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे। बट फिलहाल के लिए जिस हिसाब से निफ्टी को ये लोग खेल रहे हैं आज, लुक्स लाइक इट्स काइंड ऑफ बुलिश टू मी। जब तक हम प्रीवियस डे के क्लोज, यहाँ पे हमारा एडजस्टेड क्लोज है, जब तक हम प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर है तब तक आई डोंट थिंक हमको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल लुक्स बुलिश टू मी ओनली। मोस्ट लाइकली अगर वर्स्ट के सिनेरियो हुआ तो हम यहीं पे कंसोलिडेट करके एक्सपायरी कर देंगे, बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्रीमियम्स है पुट साइड पे ज़्यादा है, राइट। ये जो ओपनिंग स्पाइक आया था, लेट मी पुट अप द चार्ट। ये जो ओपन में हुआ था उसके बाद जो ये पुट्स के ये मूव आया है, इसमें पुट्स बढ़ना चालू हुए हैं। नाउ इफ यू नोटिस प्राइस इज ऑलमोस्ट मेकिंग न्यू लोज फॉर द डे, लेकिन आपके पुट्स के प्रीमियम अभी तक बढ़ नहीं रहे, मतलब पुट्स में अभी उतना बाइंग अभी चल नहीं रहा है, कॉल्स में ज़्यादा चल रहा है। सो
देखते हैं किस तरह से ये सिचुएशन प्ले आउट होती है। बट दिस काइंड ऑफ ये जो स्पाइक आया है राइट, यहाँ पे देखो 38 पॉइंट्स का ओपनिंग में था, ये ओपनिंग मूव ओपन से लेके इतना 38 पॉइंट्स एंड यहाँ से इतना 250 पॉइंट्स, ये कुछ समझ में नहीं आया। 290 पॉइंट्स, ये कुछ समझ में मेरे को नहीं आया। सो लुक्स लाइक पुट्स में अच्छा खासा जो भी पुट राइटर्स थे उनको अच्छे से मार्केट से निकाला गया। अभी ओआई देखेंगे तो एक्सपेक्टेड एक्सपायरी समवेयर अराउंड 22,200, 22,200 पे ही स्ट्रैडल्स खड़े हैं अभी के लिए। और अगर पूरे दिन का देखेंगे ओआई कैसा है, सो आप यहाँ पे देखोगे 22,200 के कॉल्स ज़्यादा राइट हुए हैं, 22,250 के भी कॉल्स ज़्यादा राइट हुए। मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी प्ले है वो उधर ही 22,200 के आसपास ही होते हुए दिख रहा है। अभी प्राइस नीचे आ रहा है तो कॉल एंड पुट्स दोनों भी भाग रहे हैं, सो थोड़ा बहुत प्राइस में प्रेशर होगा। बट वंस इट स्टेबिलाइजेस एंड ट्राइज टू मूव अप तो 22,100 के अंदर हमको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फॉर 20-30 पॉइंट्स। आज ज़्यादा प्रीमियम्स के लिए नहीं भागना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 10-15-20 पॉइंट लो निकलो। आज का गेम प्लान वही है। बैंक निफ्टी एज यूजुअल कुछ नहीं कर रहा है, फिन निफ्टी एज यूजुअल कुछ नहीं कर रहा है, तो सारा खेल जो एंड में आ जाएगा वो आ जाएगा रिलायंस एंड आईटी पे। सो अगर हम निफ्टी आईटी को देखने जाए तो निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं बेस का कंसोलिडेशन कर रहा है, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। तो आईटी को चलाने वाले कौन होते हैं? आपके इन्फी, टीसीएस। तो टीसीएस यहाँ पे ऊपर से रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, एंड इन्फी भी अपना ऊपर से रिजेक्ट होके अभी प्रीवियस क्लोज के नीचे जा चुका है। बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी हुई है कि ये ईवीएसआर आया है, तो ईवीएसआर आने के बाद जब तक प्राइस अभी ये लेवल के नीचे है तब तक ये बेयरिश है। सो यहाँ से हमको ये वाला एक लेवल मिल जाएगा जिसको अगर हिलना है नो, इफ निफ्टी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, तो उसके पीछे रीज़न आइदर इन्फी हो सकता है अबव 1420, तो हम उसको वहाँ पे फोकस कर सकते हैं, या फिर हम रिलायंस को देख सकते हैं राइट। सो अभी फिलहाल यही सारे स्टॉक्स है। देयर आर फ्यू मोर स्टॉक्स जिसपे इनडायरेक्टली एक नज़र में बना के रखा हुआ हूँ। एक आएगा इसमें एच एल। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये यहाँ से हाई वॉल्यूम बार बना के काइंड ऑफ ईवीएसआर बना के उसके हाई के ऊपर क्लोज किया है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जोन में आपको ट्रैप सेलर्स है। अगर ये ट्रैप सेलर्स है और नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी और वो अनवाइंड के लिए जाएंगे, अगर गए तो एक स्पाइक मिल सकता है, या फिर वो नीचे आने के बाद अपना पोजीशन डिफेंड करने के लिए आएंगे तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गया है प्राइस अभी भी उनके लेवल से। सो किस तरह करता है, तो बेसिकली जब तक प्राइस इसके ऊपर है एंड कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो वहाँ पे आई एम लुकिंग टू एंटर। बेसिकली ये वाले जोन में मेरे को मिले तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पे बाई करके कोई सेंस नहीं है। तो ये भी एक हम रडार में रख रहे हैं, और बाकी तो कुछ नहीं है। एक इंडस टावर निकला बट वो बहुत निकल चुका है, तो उसमें अभी करने का, और आई थिंक ये बैन में भी है। सो ये ऑलरेडी बहुत निकल चुका है, अब इसमें कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब अब यहाँ पे एंट्री भी करोगे तो एसएल कहाँ रखोगे इतना नीचे, डज नॉट मेक सेंस। मतलब वो 5% से ज़्यादा एसएल है, सो निकल चुका है ये गाड़ी। सो लेट्स सी, कोटक भी अपने ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है। कोटक का भी अगर आप बोलोगे कि ये एक पीओएस है तो दैट पीओएस इज टेकन आउट, अभी रिटेस्ट करके निकले तो वहाँ पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे केस में कि ये निकला तो है बट ये कैसे निकला है, ओपनिंग बार में, ओपनिंग वोलेटिलिटी में निकलने के बाद वो सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये पीछे से आके कुछ 2-3 बार्स के हाई के ऊपर नहीं निकलता, वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं दिखाता कि बायर्स आए एंड ऑल, तब तक हम ये वाले ओपनिंग बार पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल इन ऑल अभी भी चल रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये रेंज में चला जाएगा तो वापस लोस तक आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम देख रहे हैं। फिर दूसरा आईसीआईसीआई बैंक अगेन प्रीवियस डे लो के पास में है, और ये अपना जो डेली का सपोर्ट है वो एरिया में खड़ा है, तो यहाँ पे शॉर्ट करना भी मुश्किल है। और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है ऑन 30 मिनट्स, आप यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर सकते हो राइट। उसी तरह से एक्सिस देखोगे तो एक्सिस भी अपने सपोर्ट्स के पास ही आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आईसीआईसीआई को अपनी जगह पे खड़ा कर दे एंड एक्सिस को जो बाकी है सपोर्ट पे आने का डिस्टेंस वो ट्रैवल करवा के फिर बैंक निफ्टी को मंथली एक्सपायरी के लिए रोटेट करवा दे। दैट समथिंग कैन हैपन, वेरी मच पॉसिबल, बट देखते हैं किस तरह से चीज़ें प्ले आउट होती है। सो फॉर नाउ बुलिश ऑन निफ्टी यहाँ से कहीं से अगर घूमने का कोशिश करेगा या कंसोलिडेशन करके ब्रेक करने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे, क्योंकि वही चीज़ जो बीच में हमने एक दिन देखा था कि प्राइस नीचे तो आ रहा है
बट वेयर आर द सेलर्स? सेलर्स है ही नहीं मार्केट में। यहाँ पे भी नीचे आया सीधा, क्लोजिंग ऑफ द लोज ऑन थोड़ा कंसिडरेबल वॉल्यूम। यहाँ पे भी नीचे आया, क्लोजिंग ऑफ द लोज ऑन कंसिडरेबल वॉल्यूम। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, ये बहुत बार हुआ है। ऐसे केस में सेकेंड हाफ में या नियर टू क्लोज प्राइस हमेशा बम्प करके ऊपर निकल जाता है, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा हम वहाँ पे कॉशियसली ही खेल रहे हैं। सो या दैट्स इट इन दिस अपडेट। अगले अपडेट में आपको बताता हूँ। टिल देन ट्रेड वेल। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अभी टाइम हो रहा है 4:08। सो आज पूरा दिन मैंने जो ओपनिंग में रिकॉर्ड किया था, उसके बाद पूरा दिन आज ट्विटर स्पेसेस चल रहे थे, शोभित भाई का स्पेस चालू था। सो कम्प्लीटली बिजी ओवर देयर, मतलब एंजॉय कर रहे थे आज बेसिकली। सो कुछ ज़्यादा किया, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। सो आपको फाइनल अपडेट दे देता हूँ क्या हुआ है। सो यहाँ पे आप ये वाला जो चीज़ देख रहे हो, दिस वाज द स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम, और उसको फॉलो अप एक्शन भी आया था। तो जब भी ये वाला एक्शन आया था, दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। एंड उस टाइम पे जो आपका OI बिल्डअप चल रहा था, इट वाज समवेयर अराउंड 22,200, 22,150 के आसपास, कहीं यहाँ पे कहीं पे आपका OI बिल्डअप चल रहा था उस टाइम पे। तो एक्सपेक्टेशन यही था कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और एक्सपायरी के लिए करेगा एंड ऑल उस टाइम पे। एंड इस टाइम पे स्पेस में बात भी हो रहा था कि यहाँ पे कॉल्स ऊपर जा सकते हैं, बट अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। सो इफ़ वी गेट अ पुल बैक और समथिंग, तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे। एक्चुअली मैं तभी उस टाइम पे 15 मिनट पे देख रहा था, तो डे हाई के ऊपर निकल गया था, कंसोलिडेशन के बाहर जा रहा था, राइट? बट कहीं ना कहीं एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये चैनल में जाने का कोशिश कर रहा था। तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता, मेरे लिए तो यही था कि यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग करूँ तो दिस इज़ द मिनिमम रिवॉर्ड आई कैन एक्सपेक्ट। लेकिन उसके सामने SL है, तो वो थोड़ा सा रिस्क है। तो उस हिसाब से वो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को वहाँ पे उस टाइम पे फेवरेबल नहीं था, जो मैं स्पेस में भी बात कर रहा था। एंड जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर कर रहा था ना, हमारा जो भी वहाँ पे डिस्कशन वगैरह चल रहा था, तो आई वाज लाइक के पुट के चार्ट लगा के बैठेंगे एंड ऑल। तो 22,400 का पुट का चार्ट लगा के बैठा था कि आई वाज लाइक कि यहाँ पे जाके ये लेवल्स के आसपास से अगर रिजेक्शन मिलेगा, तो वो जो मीन रिवर्जन ट्रेड है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव। वो जो मीन रिवर्जन ट्रेड है टू EMA, वो कहीं पकड़ा जाए। एंड फॉर दैट रीज़न 22,400 का पुट मेरे इसमें लगा हुआ था। एंड देन मस्ती चल रही थी इस पेज पे, and जब ये वाला फॉल चालू हुआ, राइट, तो इमीडिएटली अभिषेक भाई ने सीधा चिल्लाया स्पेस में बेसिकली कि निफ्टी में क्या हुआ करके। तो जैसे ही ये लेवल टूटा, इसके नीचे ये रेड बॉक्स के नीचे भी प्राइस निकला, तो वहाँ पे मस्ती के हिसाब से ही 100 क्वांटिटी, वो जो मेरे सामने चार्ट लगा हुआ था 22,400 का पुट, मैंने उसके 100 क्वांटिटी देख लिए। एंड इन आई थिंक 35 सेकेंड्स और सो सीधा 10,000 का प्रॉफिट बन गया। तो ये 10,000 का प्रॉफिट, आई वोंट से कि ये ड्यू टू मेरा टेक्निकल स्किल्स या मेरा एनालिटिकल स्किल्स की वजह से, प्योर तुक्का था, प्योर मस्ती में मारा हुआ ट्रेड था। अगर एनालिटिक प्रॉपर एनालिसिस करके किया होता, तो मैं ये 100 क्वांटिटी का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेता। ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, राइट? फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा लॉन्ग्स देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसे हुआ था जहाँ पे मतलब हम ये कर रहे थे कि लाइक इसके ऊपर इसके नीचे बेसिकली एक्सपायरी के लिए प्राइस नहीं जाएगा एंड ऑल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था, बट जब भी वो टूटा, तो उस टाइम पे 15 पॉइंट का SL लेके गया। और यहाँ पे जो ये विपसॉज हुई है ये वाली, तो एक ये और एक ये और एक मैंने लिया था, 3 ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे। एक ये था और कहीं एक छोटा मोटा कहीं कैच किया होगा। सो टोटल 3 ट्रेड्स के मेरे को कुछ 47 पॉइंट्स मिले थे। और फिर जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो 15 पॉइंट का SL गया। सो ऑल इन ऑल मजाक मजाक में 30 पॉइंट यहाँ पे मिले। तो ये पूरा दिन था। अब चलो काम की बात पे आते हैं कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या आज एंड ऑल। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वी विल डू वन थिंग। थोड़ा अभी चार्ट बन गया है, राइट? और चार्ट बनने के बाद गधा भी पहलवान होता है, तो हम भी थोड़ा पहलवानगिरी करेंगे, राइट? सो काम करते हैं, लेट मी ओपन द कॉन्ट्रीब्यूशंस चार्ट। उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था, दैट वी विल सी। तो 5 मिनट पे देख लेते हैं 5 मिनट में किस तरह से मूवमेंट्स आ रही थी। नो, लेट मी सेट इट अप क्विकली एंड वी आर डन। ठीक है, सो
ओके, सो ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस को काटते हैं पहले। ज्यादा ही पीछे चला गया शायद। हम्म, तो यहाँ पे प्राइस को काटते हैं, अभी 1 मिनट के बेसिस पे हम देखेंगे इसको, ठीक है। सो ये पहला मिनट वो कैंडल का जो ब्रेकडाउन कैंडल थी, फिर ये सीधा नीचे गई, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा था। आउट ऑफ 26 स्टॉक्स 24 स्टॉक्स आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हो ऑन पॉजिटिव साइड। इसमें भी टॉप पे ये देख रहे हो, यहाँ पे जो 7 पॉइंट से ज़्यादा है ये वाले, ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे। इसमें भी भारती, रिलायंस, एल&टी, इन्फोसिस, ये सारे आपके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। चार्ट्स भी अगर हम देख लेंगे इनका, सो भारती भी अपने हाइस के पास में वहाँ पे रुका हुआ था। रिलायंस भी स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर के तरफ ही जा रहा था, और मॉर्निंग में एक स्पाइक था। दैट स्पाइक केम डाउन टू द जहाँ से ओपनिंग आया था वहीं पे, और फिर वहाँ से स्लोली स्लोली जा रहा था। मतलब कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपके गेनर्स एकदम बुलिश है। ये एल&टी ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा था, बट इसी को आप अगर थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, तो ये जो कंसोलिडेशन था बिफोर दिस गैप डाउन, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था बेसिकली, विच इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल। और नीचे आते समय भी अगर आप यहाँ पे देखो दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो वॉल्यूम्स ऐसे कम ही थे। ये जो बार में वॉल्यूम आए हुए आपको दिख रहे हैं, राइट, ये इसके बाद में ये रुका हुआ है बेसिकली। तो काइंड ऑफ एन EVSR बार लुक्स लाइक। अगर इसका हाई कटा तो ये स्विंग हो जाएगा, और फिर हम ये मूव के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है। देन 1 मिनट लेटर ये गया नीचे, और यहाँ पे देखो पूरा सिनेरियो ही बदल गया। द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स वी आर गेटिंग, ये लास्ट वाला कॉलम जो है ये वॉल्यूम्स का है, राइट। ये 5 मिनट की बार है, मतलब जो करंट 5 मिनट की बार है, जिसमें अभी सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। सब जगह पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम परस्पेक्टिव अरेंज कर दूँ, राइट, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे आया, एशियन पेंट्स में आया, राइट। दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट जो लोग ढूंढ रहे कहाँ पे है, किसने ट्रिगर किया। एशियन पेंट्स, टाइटन, राइट, ITC सबसे ज़्यादा। तो ये सारे कल्प्रिट्स थे आपके। कोटक इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक 1800 के स्टॉक में आप सिर्फ 7 पर कर रहे हो, आधा % गिर रहे हो, ये नहीं था। ट्रिगर कहाँ से हुआ था, ट्रिगर वॉज फ्रॉम एशियन पेंट्स। ऑलमोस्ट 1% का बार है ये, अभी तो 2 ही मिनट हुए और 3 मिनट बाकी है ये बार में। ITC 4 पॉइंट में आप 3 पॉइंट गिर रहे हो, NIT से ऐसे भी स्लो मूविंग स्टॉक है, राइट। तो ये सारे मेन कल्प्रिट्स थे जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में बजाया गया था। कोटक, अपोलो हॉस्पिटल ऐसे भी वीक चल रहा था, डे लोस पे डे लोस मार रहा था, सीधा डे लो आ गया। नेस्ले वॉल्यूम ज़्यादा है बट इट डिड नॉट मूव मच, और इसमें ऑलरेडी वो न्यूज़ था केलॉग्स, क्या वो बच्चों को जो पिलाते हैं, छोटे बच्चों को बोर्नवीटा टाइप जो भी इसका पिलाते हैं, उसमें एडेड शुगर वगैरह, तो इनका न्यूज़ था, तो इसलिए इनको बजाया गया था, राइट। L&T अनदर वन बिग वन, सारे हेवी वॉल्यूम्स में, ये वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 0.7% देख रहे हो। दिस वॉज द कल्प्रिट। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे थे, ये इसमें थे। अगर एक दो जगह पे बास्केट सेलिंग कर दो तो उसके बाद में आपको बड़ा बड़ा दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 मिनट और आगे जाते हैं, और यहाँ पे अब फिर से चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि अब वॉल्यूम्स कहाँ पे आ रहे हैं। एशियन पेंट्स एवरेज से 18 टाइम्स, वी आर 3rd मिनट इनटू द फॉल। 5 मिनट का फॉल हुआ था टोटल, वी आर इनटू द 3rd मिनट ऑफ द फॉल। फिर से वही है, वॉल्यूम्स कहाँ पे है। एशियन पेंट्स कितना बड़ा बार है, ITC कितना बड़ा बार है, 1.5 पर 1.25%। टाइटन ऑलमोस्ट 1%। JSW स्टील भी फिर कंट्रीब्यूट कर गया 1%। HUL 1%, दिख रहा है ये। तो ये सब जगह से आपका सेलिंग स्टार्ट हुआ है। सेलिंग नॉट स्टार्टेड इन बैंकिंग स्टॉक्स, सेलिंग स्टार्टेड इन दीज स्टॉक्स, राइट। और फिर और 1 मिनट आगे जाते हैं, अब यहाँ पे चीज़ें स्टेबल हो रही है, राइट। तो अभी भी अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एशियन पेंट्स 37 पॉइंट्स करके, जो पिछला बार था इतना, ये यहाँ से सिर्फ इतना ही गया। ITC ये पिछले बार में इतना था, अभी इतना ही आया है, तो उधर ये नाउ हैज़ फॉल जो है ये अरेस्ट हो रहा है इनका।
और इसके बाद में अब आप देखोगे ना, आपका एक्सिस पहले इतना था विच इज़ लाइक 10 पहला मिनट 1,000 रुपए के स्टॉक में 4 पॉइंट, दूसरा मिनट 7 पॉइंट, तीसरा मिनट 7 पॉइंट, चौथा मिनट फिर फॉलोअप आया, राइट। अभी चौथे मिनट के टाइम पे देखोगे तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई। बट जो मेजॉरिटी वॉल्यूम्स हम बोल रहे हैं कि लाइक इनिशियली मैंने भी यही बोला कि हेवी वेट स्पेशली बैंक्स ठुक रहे हैं एंड ऑल, तो नहीं, बैंक्स में नहीं थे वॉल्यूम्स आपके ये 3-4 स्टॉक्स में जो थे अप टू ग्रासिम बजाज फिनेंस तक वी कैन टेक, इनफैक्ट एनीथिंग अबव 7 वी कैन टेक, तो ये सब में था। बट इसमें भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये सब में था, ग्रासिम। इसमें तो हालांकि रिकवरी का जब भी आया होगा तभी वॉल्यूम आए हैं हमको यहाँ पे, राइट। दिस वाज योर फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट में वॉल्यूम आया, फिर उसके बाद वो नीचे जाना रुक गया उसका। तो ग्रासिम तो भी ठीक है, बट बाकी सारे स्टॉक्स में वही चीज़ें चल रही है। सो मेन कल्प्रिट्स जो थे दोज वेर योर एशियन पेंट्स एंड आईटीसी, राइट। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद में कुछ खास नहीं है, लाइक देन वी ऑल नो। फिर जब भी आपका निफ्टी ये कंसोलिडेट करने के बाद जब यहाँ पे ये खड़ा था ना, तो समवेयर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट के बाद में जब ये बाउंस करा था ना, ये पॉइंट के बाद में जो मेरे पोजिशनल होल्डिंग थी, अभी तक ये इतना बड़ा फॉल आया एंड आया, मेरे पोजीशन होल्डिंग में हार्डली जो मेरा M2M चल रहा था उस टाइम पे पॉजिटिव में ही था ऑफकोर्स, वो कुछ ज़्यादा नहीं, हार्डली आई थिंक 1-2% M2M का 1-2% फ्लक्चुएट हुआ था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर ये वाली बार के बाद में जब ये वाला मूव चालू हुआ, मतलब पहले ऊपर गया और फिर नीचे गया, ये जो 30 मिनट्स थे, ये 30 मिनट्स में मेरा M2M वॉज डाउन, मतलब जो प्रॉफिट चल रहा था M2M में, वो प्रॉफिट 25% से नीचे आ गया अपने हाई से, वहाँ पे मेरी फटी, राइट। तो जब ये 3 बजे का बार यहाँ पे, जब ये 245 के आसपास हम यहाँ पे थे, तो ये पूरा मूव समझ लो आधे घंटे का, यहाँ पे मेरा 25% प्रॉफिट कम हो गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे देन आई चोज कि नहीं, अभी पोजीशन लाइक जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लेते हैं, निकलते हैं। ऐसे भी हमको कल या परसों रोल ओवर करना ही पड़ेगा, राइट। तो बेटर है कि अभी हम निकल जाते हैं, फिर नया पोजीशन हम फ्राइडे को या फिर नेक्स्ट मंडे को आके हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। दैट वे आई क्लोज माय पोजीशन। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इवन जो हम यहाँ पे ये जो कॉल ऑप्शंस लेके बैठा था मैं यहाँ पे, राइट, वो भी मैंने अभी क्लोज कर दिया, वो तो पूरा ही लॉस में गया। ठीक है, वो बीच में बहुत सारा ट्रेड हुआ, इंट्राडे ट्रेड हुआ, तो इट वॉज मैनेज्ड, कंप्लीटली मैनेज्ड, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा कोई तो एक टारगेट लेवल पड़ा हुआ था जहाँ से आज प्राइस टर्न किया। अभी अगर ये लेवल के हम नीचे जा रहे हैं, विच इज किधर लिखा था 21,950 के, अगर हम नीचे जाएंगे और सस्टेन करेंगे, सो फिर हमारा 21,725 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। फिर 25 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ के चलना, तो रेंज पकड़ लो बेसिकली के 700 से 750, ये वाले रेंज में हम टारगेट्स पे आ जाएंगे। तो अभी देखना वही है, और जब तक हम अब 21,300 के ऊपर नहीं निकलते, आप मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते हो। और जिस हिसाब से ये स्पीड आया है, अगर इसको फॉलो थ्रू आया, सो 750 का जोन आपके लिए मोस्ट लाइकली वहाँ पे पोटेंशियल टारगेट्स होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो कुछ नहीं बचा जिसमें बेसिकली वो मूव के बाद में एवरीथिंग लाइक केम डाउन ओनली। सो दीपक नाइट्रेट, मैं बोल रहा था ना लास्ट में, दिस इज योर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये 3 बजे का बार है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो जो ये यहाँ से आधे घंटे का बार था ना, 2:30 बजे से 3 बजे में, उसमें M2M लॉस चालू हो गया, मतलब M2M कम होना चालू हो गया था, तो वो दिख भी रहा है। दीपक नाइट्रेट नीचे आ गया सीधा, हालांकि जहाँ से उसका डिमांड था वो डिमांड पिक किया है और अपने टारगेट्स के अभी 10-15 पॉइंट ही दूर है, तो लेट्स अज्यूम के टारगेट हिट हो गया है, तो भी उसके लिए चिल्लरगिरी नहीं करते। इस लाइक छोटा सा टारगेट है और हम एक सप्लाई जोन पे खड़े हैं, तो अब यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, दैट्स वन सिनेरियो, या यहाँ से पुल बैक करके जाएगा, दैट्स अनदर सिनेरियो। तो वो क्या करता है वो देखते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर मूव आ गया। इफ़ यू चेक दिस ऑन डे वीकली टाइम फ्रेम, ये कंसिस्टेंटली मूवमेंट करके आया हुआ है, तो लेट इट कूल ऑफ अ लिटिल बिट एंड देन फिर इसको पकड़ेंगे। फिर मेरा आज PFC अच्छा चला, PFC में आई या
दिस वॉज योर PFC। सुबह अच्छा चला था, इट स्टार्टेड समवेयर यहाँ पे कहीं पे मैंने 400 के आसपास इसको ट्रेड मिल रहा था, 406 तक गया था, हालांकि मैं उतना नहीं रुका, आई एग्जिटेड समवेयर हियर और हियर, आई डोंट रिमेंबर, बट यही लेवल्स के आसपास में मैं 405 के आसपास में वो ट्रेड एग्जीक्यूट खत्म किया था उसको। PFC में तो स्टॉक्स भी भूल गया। आज एस्कॉर्ट्स था नज़र में, वो ये एस्कॉर्ट्स था सुबह सुबह, आई वॉज लाइक कि यहाँ से निकलेगा, बट कभी वो निकला ही नहीं। आई वॉज ट्रैकिंग दिस ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये हाई वॉल्यूम बार के बाद में जो नेक्स्ट हाई वॉल्यूम बार है, इसके हाई एंड लो के बीच में ही अटका हुआ था, और फिर जब फॉल स्टार्ट हुआ तो सीधा नीचे ही गया, तो वो मिला नहीं अपॉर्चुनिटी। अच्छा हुआ नहीं मिला, अगर ये फॉल 10-15 मिनट लेट आता और ये ऊपर जाता तो यहाँ पे शायद मैं एंट्री कर चुका होता और फिर लंका लगती, इसमें बाल बाल बचा मैं, राइट। आज भारती बहुत अच्छा मूव किया, ये कम्प्लीटली मिस हुआ, ये मेरे कोई भी रडार कोई भी स्कैनर में आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया, ये पता नहीं, आई हैव टू चेक माई स्कैनर्स बेसिकली। तो ये सारे स्टॉक है, और क्या, बाकी कुछ खास नहीं है। सो हमारा जो लिस्ट चल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। फेवरेट्स, औरोफार्मा ने क्या किया आज, तो औरोफार्मा क्लोज्ड अबव, लाइक डज नॉट क्लोज, बट आज एक नया हायर हाई लगाया, स्टिल विद इन दैट रेंज, हमको 3-4 बार के हाइस के ऊपर क्लोज चाहिए, राइट। कमिंस भी आज ऊपर जाने का कोशिश किया, कमिंस एक्चुअली वो जो 1:30 बजे के बाद फॉल आया ना, उसमें ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, इट हार्डली फेल लाइक 15-20 पॉइंट्स, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज वो जो भी बैंक निफ्टी का स्पाइक था, उसमें जो जो भी स्टॉक्स नहीं हिले हैं वो होगा। दीपक नाइट्रेट वी सॉ, गोदरेज प्रॉपर्टीज फेल ड्रास्टिकली, वहाँ पे 12 बजे के बाद ही ये डाउन, मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया था, और इसको ऐसे भी हम पुल बैक में देख रहे हैं, तो अभी ब्रेकआउट ही टेस्ट के पास आया है, थोड़ा रुकने दो, करेंगे। इसमें ट्रेड है, इसमें और एक ऊपर वाला ट्रेड पड़ा है, तो मोस्टली ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो वो एक बड़ा ट्रेड हमको मिल सकता है। HL होल्डिंग हायर लेवल्स, IGL वीकली रेजिस्टेंस से कंप्लीट रिजेक्शन है, ये खाली डाउनसाइड ना तोड़े, अगर ये 395 तोड़ेगा तो ये जा रहा है फिर बहुत नीचे, आई डोंट वांट टू टेक द लेवल का नेम एज वेल। इन्फी लास्ट में जो इसमें 1:30 के बाद में जो मूव आया, उसमें लास्ट के 15 मिनट्स में ये किया है, बट जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से लुक्स लाइक इसमें प्रेशर बिल्डअप होगा कल रिजल्ट के बाद में। सो लेट्स सी, मतलब प्रेशर बिल्डअप होगा एज इन पॉजिटिव साइड का, मतलब अपसाइड इसमें दिख सकता है। तो ये जो गैप है वहां तक का हम पहला टारगेट रख सकते हैं 1454 का, अभी 1430 पे चल रहा है, कल कितना गैप अप होता है, कैसे होता है, किस तरह मूव स्टार्ट करता है, वो सब देखना पड़ेगा। कोटक अभी भी वही कंसोलिडेशन में, तो अब यहाँ पे 3-4 बार हो गई है, सो लेट्स मार्क दिस एज अ हॉल्ट जोन, ये वाले हॉल्ट में प्राइस पड़ा हुआ है, फिर अगर और 1-2 बार हो जाएगी और प्राइस हिलेगा नहीं, तो फिर हम ये वाला भी बॉक्स चेंज कर देंगे, वो जो बड़ा वाला बॉक्स है उसको छोटा कर देंगे, बट फिलहाल के लिए बड़ा वाला बॉक्स है उसको देखने, तो जब तक ये बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। PFC भी निकलने का कोशिश कर रहा था, जो 12:30 के बाद में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ उसमें ये भी गया। रिलायंस भी एक्चुअली आज सुबह ओपनिंग स्पाइक था, फिर स्पाइक था, रिकवर करने के बाद भी इसमें आया था, लेकिन निफ्टी ने डे लो तोड़ा है, रिलायंस ने डे लो नहीं तोड़ा है। तो ये एक स्टॉक है, रिलायंस पे नज़र रखो गाइस, ये जब भी निकलेगा ना निफ्टी को भी लेके जाएगा और खुद भी जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर के वीकली टारगेट्स पड़े हुए हैं, वीकली टारगेट्स इसके पड़े हुए हैं, तो डेली पे 1-2 हफ्ता रुक भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। UPL हमको ब्रेकआउट चाहिए था, बट ना 4 दिन हो गया, इट स्टार्टेड मेकिंग लोअर लोस, तो अभी इसको हम निकाल देते हैं लिस्ट से, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा वाला लिस्ट है, ABB, औरोफार्मा, बिरला सॉफ्ट लोस तोड़ के फॉलो अप नहीं दे रहा है अभी, विच इज़ अ गुड साइन। कमिंस हो गया, दीपक वही सेम, डॉक्टर रेड्डी भी इसको अभी इसको हम ऐसे देख रहे थे, राइट, ये लेवल्स पे आ गया है, थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है, फिर यहाँ से जब टर्न करेगा तब उसको देखेंगे। अभी गिरती हुई को आप ये लेवल पे आके शॉर्ट नहीं कर सकते हो, आप इसको अगर यहाँ पे शॉर्ट करो और इतना ऊपर जाए तो क्या, और ये वाला फॉल आने वाला था ये हमको थोड़ी पता था, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन वगैरह बन रहा था, ये फॉल जो आया वो मोमेंट तक आपको कैसे आप जजमेंट लोगे, दैट्स द कॉल, राइट। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट नहीं कर रहे, नीचे से लॉन्ग के लिए सोचेंगे, आने दो नीचे इसको,
राइट। गेल ऑल्सो होल्डिंग एट हायर लेवल्स, अभी अभी ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, मेरे को वॉल्यूम कम चाहिए इसमें। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद गेल बैन लिस्ट में भी था आज, राइट। मैक्सिमम स्टॉक इसमें रिपीटेड ही है। सेल था, सेल भी अपने ब्रेकआउट जोन के पास में, ये जो इसका ये वाला जोन लेवल था, इट्स समवेयर देयर ओनली, तो वो भी देखते हैं। सिंजिन भी नीचे आ गया, हमारा एग्जैक्ट बॉक्स से नीचे आ गया, जब भी 2-3 दिन के हाइस के ऊपर निकलेगा तब देखेंगे। सो ऑल इन ऑल अपने वॉच लिस्ट में जो स्टॉक थे वो ज़्यादा गिरे नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं है, वहीं पे रहे हैं। अभी एक बार बैंक निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स देख लो ऑन डेली टाइम फ्रेम। सिंस जनवरी अगर ध्यान से देखोगे तो पहले ये रेंज में था एंड देन इट एक्सपांडेड इट्स रेंज, बट ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में ही है सिंस जनवरी में। जनवरी से इसमें वेट कर रहा हूँ, राइट। उसी तरह का कुछ आईसीआईसीआई बैंक का भी सीन है। सिंस जनवरी में ये पहले कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे ये जो दिसंबर से कंसोलिडेशन चल रहा था, देन एक मूव आया, छोटा सा सिंगल बार मूव है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिंगल बार मूव है, एंड उसके बाद में स्टार्टेड अगेन कंसोलिडेटिंग हियर ओनली, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे बहुत हो गया, बट ये दोनों बैंक्स आईसीआईसीआई एंड एक्सिस अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एचडीएफसी नीचे से ऊपर आया, जो बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है उसी की तरह, बट एचडीएफसी इज आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। फिर आप इंडसइंड बैंक देखोगे सिंस जनवरी कंसोलिडेशन में, कोटक देखोगे सिंस फरवरी, कोटक पहले प्रेशर में आया, फरवरी से ये कंसोलिडेशन में, अभी इसने शायद इस तरह का रेंज शिफ्ट किया है। आपके प्राइवेट बैंक्स गिर नहीं रहे हैं, और अभी एचडीएफसी के रिजल्ट सीजन्स में इनके रिजल्ट्स आना चालू होंगे, राइट। प्राइवेट बैंक्स अगर चलना चालू किए तो आपका बैंक निफ्टी चलना चालू करेगा, और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से लास्ट दिसंबर से बोलो, या फिर आप थोड़ा और ऊपर चले जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड सिंस लास्ट मई से जो कंसोलिडेशन में अटका हुआ है, पहले ये जोन था एंड इसके बाद जोन हल्का सा शिफ्ट हुआ है, राइट। तो ऐसे कंसोलिडेशन के बाद जब भी बैंक निफ्टी निकलता है, ये 4-5 हफ्ते इस तरह के नॉन स्टॉप मूव्स आपको देता है, हर बार यही किया है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन से निकला, 3-4 हफ्ते नॉन स्टॉप मूव मिला, और आई थिंक इट्स नाउ हाई टाइम, क्योंकि मार्केट में अब पैनिक वगैरह जैसा हो भी रहा है, डाउनसाइड टारगेट्स भी हो रहे हैं। आज ही मैं किसी को देखा बेसिकली ट्विटर पे, एक अच्छा प्रोमिनेंट हैंडल वाज टारगेटिंग 18,500 18,000 के लेवल्स। तो जब भी इस तरह की चीज़ें हो रही है और आपको दिख रहा है कि ये सारे स्टॉक स्ट्रांग है, अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपने लेवल्स, एंड इनफैक्ट निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी भी कुछ ज़्यादा खराब अभी तक नहीं हुआ है, इट्स स्टिल होल्डिंग इट्स लेवल्स। अभी भी इसको आप खराब हुआ ऐसा नहीं बोलोगे, जब तक ये लोज नहीं टूटते हैं तब तक आप कैसे इसको बोलोगे, राइट। तो इट इज स्टिल होल्डिंग इट्स लेवल, और मिड कैप्स के स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स है, क्वालिटी स्टॉक्स है, वो भी नहीं टूट रहे। मेरा पोर्टफोलियो में जितना सब कुछ हुआ, आधे % का भी कुछ झटका नहीं, उल्टा वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो स्टॉक्स में नहीं था, जो भी हुआ एक्सपायरी का निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में, कुछ निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में ही हुआ है, मतलब निफ्टी 100 के अंदर ही हुआ है जो भी हुआ है, उसके बाहर स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत कम स्टॉक्स में है, राइट। तो वो सारी चीज़ें थी। अभी ये रोलिंग प्रेशर भी हो सकता है, एक्सपायरी का मैनिपुलेशन भी हो सकता है, किसी का फैट फिंगर भी हो सकता है। रीज़न क्या था वो चीज़ का वी विल नेवर नो, बट ये फॉल को स्टार्ट करने वाले जो स्टॉक्स थे, दोज वेर योर एशियन एंड आईटीसी, नॉट द बैंकिंग स्टॉक्स। सो विद दैट नोट, अभी कल का कल देखते हैं। आज इतना सब कुछ हुआ है, तो अभी कल जैसे ओपन होगा वैसे ही हम लॉन्ग अभी इसको निफ्टी को ये जोन्स के ऊपर ही देखेंगे, उसके पहले हम नहीं देख सकते, बिकॉज ये हाई वॉल्यूम है और हाई वॉल्यूम को फॉलो थ्रू आया है, तो ये यहाँ पे लोअर थर्ड को टेस्ट कर सकता है, या फिर सीधा गैप डाउन करके सीधा टारगेट्स के पास जा सकता है। बट अगर आज के लो के नीचे 21,960 के नीचे फॉलो अप आता है तो 21,700 जाएगा। तो अगर कल मार्केट बेरिश दिखता है तो आई विल प्रेफर टू शॉर्ट निफ्टी, अगर कल मार्केट बुलिश दिखता है तो आई विल प्रेफर टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। अपना सिंपल हिसाब है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने, ये सब हटा दो यार, अभी इसका काम नहीं है। बैंक निफ्टी का जो ये बड़ा वाला गैप था, जिसको ये फिल किया था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ था, फिर से बनाता हूँ, इसको ये फिल किया था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ था, फिर उसके ऊपर फॉलो थ्रू लिया है, और अभी वही जोन में आके बड़ा बार बनाया हुआ है।
राइट। तो अभी शाम को पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के स्पॉट में एग्जैक्टली आज कितना वॉल्यूम आया एंड ऑल, बट जो भी होगा आई विल पर्सनली प्रेफर टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। अगर बुलिश है तो, बेरिश है तो आई विल प्रेफर टू शॉर्ट निफ्टी। अपना सिंपल फंडा कल के लिए यही रहेगा, राइट। आपका ये भी देख लो, दिस इज योर फेब्रुवरी का मूव इन SBIN और ये तब से खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें समझो, ये 10% के स्विंग में हायर लेवल्स पे अटका हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस तो दो, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई साइन अभी मुझे नहीं दिख रहा है। मे बी आई कैन गो रॉन्ग, रॉन्ग तो रॉन्ग, फिर 720 के नीचे जाएगा तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे। जब तक दिखता नहीं है तब तक मैं क्यों बेयरिश हूँ, राइट। मुझे लगने से कुछ नहीं होता, मार्केट में दिखना भी चाहिए। सो या आज मैं लाइव मार्केट में एक ही जो टॉप पहला सेशन था वही रिकॉर्ड किया, सेकंड सेशन किया नहीं बिकॉज स्पेस में था। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि स्पेस में भी हूँ तो भी रिकॉर्ड करता चलो, बिकॉज वो रिदम रहता है ना, तो मुझे भी मज़ा आता है वो चीज़ करने के लिए, राइट। सो विद दैट नोट मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।